वन रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जो नेम रिएक्शंस का हमारा कालांश चल रहा था वह आज अपने तीसरे कालांश में आ गया है। आज हम कुछ और नई नेम रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। मैं आपसे पुनः बताना चाहता हूं, नेम रिएक्शंस आपकी पूरी केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप इसे याद करके जाएंगे तो 100% बच्चों आपके नंबर कुछ ना कुछ बढ़ जाएंगे। वो बहुत तरह से आ सकती है, इसलिए अपना समय बिल्कुल नहीं गवाइए। फटाफट अपना पेन कॉपी उठाइए। रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज कुछ नई नेम रिएक्शंस की हेडिंग लगाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों हम पहले फिटिंग अभिक्रिया पढ़ेंगे। नेम रिएक्शन बच्चों हमने 10 लिख रखी हैं। अगर समय हुआ तो 10 करेंगे, नहीं तो कुछ कम भी हो सकती हैं। पहली है फिटिंग अभिक्रिया, है ना। फिटिंग अभिक्रिया क्या है बेटा, क्या बताना है? फिटिंग अभिक्रिया। अच्छा, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि मुझसे ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम को जुड़े हुए हैं, कि सर आप बोर्ड पे हिंदी में ज्यादा लिखें। मैं प्रयास करूंगा बच्चों के बोर्ड पे हिंदी में ज्यादा लिखूंगा, लेकिन आप भी बच्चों इंग्लिश में लिखना सीखना है आपको, क्योंकि आगे जो कंपटीशन आएंगे तो वहां इंग्लिश शब्दावली ज्यादा यूज होगी, इसलिए मैं मिक्स रखूंगा। आप भी प्रयास करेंगे कि आप इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। पहली है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया ये क्या होता है बेटा? फिटिंग अभिक्रिया में अगर हम एराइल हैलाइड को, किसको बेटा? एराइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, किसके साथ बेटा? सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट कराएं, इसको सोडियम से रिएक्ट कराएं, तब क्या होगा? इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और 2NaCl निकल जाएगा, यानी कि बाइफिनाइल बनेगा। क्या बनेगा? बाइफिनाइल। 2NaCl निकल जाएगा। थोड़ा व्यवस्थित करके लिखेंगे अगर आपको लिखना है तो, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगी। 2Na लिखा और हमने लिख दिया Cl, क्लोरोबेंजीन है ना, ये निकल गया 2NaCl और बन के आ गया बेटा बाइफिनाइल बन गया। क्या बन गया? बाइफिनाइल। डाइफिनाइल हिंदी में लिखोगे तो डाइफिनाइल, और यहां बाइफिनाइल बन गया। इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। बेटा जब हमने ये रिएक्शन समझ ली है तो इसकी दो रिएक्शंस और हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो पहला अध्याय है वह एल्काइल और एराइल हैलाइड है। दो अध्याय मतलब दो टॉपिक हैं। जब एल्काइल हैलाइड में यह रिएक्शन होगी, क्या कह रहा हूं मैं, जब एल्काइल रिएक्शन हैलाइड में यही रिएक्शन होगी तो वह रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी बेटा? वुड्स अभिक्रिया। वह रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाएगी तब जबकि यह एल्काइल हैलाइड में होगी। जैसे हम लिखा C2H5Cl 2Na और ClC2H5, कंडीशन वही रहेंगी बेटा, ड्राई ईथर ही रहेगा और बनेगा C2H5 C2H5, या इसको हम लिख सकते हैं C4H10। इस रिएक्शन को बेटा वुड्स रिएक्शन कहेंगे यदि यह एल्काइल हैलाइड में हो रही है। क्या कर रहा हूं मैं? यदि एल्काइल हैलाइड में हो रही है तो यह वुड्स रिएक्शन है, यदि एराइल हैलाइड में हो रही है तो यह फिटिंग रिएक्शन है, और यदि एल्काइल और एराइल हैलाइड में हो रही है तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर एल्काइल और एराइल हैलाइड में होगी तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाएगी, यानी क्या बनेगा? C6H5Br प्लस 2Na प्लस BrCH3। एक एराइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड है, ये निकल गया। अब बन गया CH, क्या बना? C6H5CH3 बन गया। कंडीशन तो वही की वही है, टोलुईन बन गया। इस रिएक्शन को वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। कौन सी कहेंगे?
वुड्स फिटिंग, एराइल हैलाइड फिटिंग रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन और एल्काइल एराइल हैलाइड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की बेटा एक महत्वपूर्ण बात आपको नोट करना है कि ये जो रिएक्शंस होती है तीनों की बात कर रहे हैं, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन में जो एल्काइल और एराइल हैलाइड होंगे वह इवन होंगे। कैसे होंगे बेटा? इवन एल्काइल हैलाइड होते हैं। ऑड एल्काइल हैलाइड, इवन से मतलब क्या है इसका बच्चों? मतलब यह है कि जब ये दो मॉलिक्यूल लगे हैं, जो दो मॉलिक्यूल लगे हैं, ये और ये दोनों एक ही तरह के होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? यह दोनों मॉलिक्यूल एक प्रकार के होंगे, तभी यह रिएक्शन ज्यादा उपयोगी है। अगर दो हमने अलग अलग प्रकार के ले लिए तो हमारा प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलेगा। जैसे इन दोनों को ही ले लिया हमने, एक संभावना तो यही हो गई है। एक संभावना यह भी तो है बेटा, ये दोनों रिएक्शन कर जाएं C6H5 C6H5 बना लें। एक संभावना यही भी है, यह दोनों रिएक्शन कर जाएं CH3 बन जाए। अर्थात दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं। अगर हम अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमारा एल्केन्स का मिक्सचर प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। तो वुड्स अभिक्रिया किसके लिए ज्यादा अच्छी है? वुड्स अभिक्रिया इवन अर्थात एक समान प्रकार के एल्काइल हैलाइड के लिए ज्यादा उपयोगी है। अगर भिन्न एल्काइल हैलाइड लेंगे तो अलग अलग एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो फिटिंग समझ में आ रही है, वुड्स समझ में आ रही है, वुड्स फिटिंग। अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा। इसमें कुछ रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस अपने आप होती जा रही हैं, उन रिएक्शंस को हम बाद में नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अगली है फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन, है ना। ये कौन सी है? फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन। इसमें बेटा ये एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें हेलोजन एक्सचेंज होता है, आपको ये याद रखना है बेटा, है ना, कि हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन कहलाती है। हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ जो X होगा वह क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। क्या होगा? X क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करा दी। किससे करा दी? और ये जो एसीटोन ले लिया बेटा, इन सब का यूज अगर आपको इंडिविजुअल टॉपिक पे जाके देखना है, इन सब का व्यापक यूज बताया गया है। वुड्स रिएक्शन को बहुत विस्तृत बताया गया है। अगर आपको पूरी केमिस्ट्री देखनी है, अलग से चैनल पर जाइए, एल्काइल हैलाइड टाइप कीजिए, एल्काइल हैलाइड की प्ले लिस्ट आ जाएगी, उसमें ये टॉपिक मिल जाएंगे, अच्छे डीपली मिल जाएंगे। अभी क्या होना है? हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। इसका यानी क्या बनेगा? Ri प्लस NaX। ये रिएक्शन फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें आयोडीन एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल लिखें, C2H5Br प्लस NaI। कंडीशंस वही की वही है बेटा, C2H5I प्लस NaBr, ठीक है ना, NaBr। यदि यही रिएक्शन फ्लोरीन एक्सचेंज हो, कैसे हो बेटा? फ्लोरीन एक्सचेंज। अगर फ्लोरीन एक्सचेंज होगा, अभी यहां आयोडीन एक्सचेंज हुआ है, तो इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन कहेंगे। कौन सी कहेंगे बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन कहेंगे। अगर फ्लोरीन एक्सचेंज हो रही है इसी रिएक्शन में, तो यह रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाएगी। जैसे हम लिखें C2H5Br प्लस AgF और बनेगा C2H5F प्लस AgBr। और लिख सकते हैं हम C2H5Cl प्लस HgF2 बनेगा C2H5F प्लस, बैलेंस नहीं है बेटा, है ना, आपको बैलेंस कर लेना है, बैलेंस नहीं है, आपको बेसिक रिएक्शन समझनी है। इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन कहेंगे, है ना। ये हेलोजन एक्सचेंज होता है। फ्रैंकलिस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आती हैं। यहां एक्सचेंज आयोडीन का होता है और यहां एक्सचेंज फ्लोरीन का होता है, ठीक है ना। अगला देखें भाई, फ्रीडल क्राफ्ट। ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं? एक तो रेगुलर पढ़ लेंगे हम, बेंजीन में पढ़ लेंगे,
दूसरा आपके सिलेबस में है हेलो एल्केन्स, हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। तीसरा आपके सिलेबस में है एल्कोहल, फिनॉल ईथर में फिनॉल है, और आपका और है ईथर में एनिसॉल ले लेंगे, और एमाइन में एनिलीन ले लेंगे। इन सब में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे। इन सब में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सब में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मोड एक सा है, यहां स्पेशल आएगा, यहां स्पेशल कुछ होगा, लेकिन मोड एक सा है, एक ही तरह से रिएक्शन होती है। सामान्यतः फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है। एक होता है एल्काइलेशन। कौन सा होता है बेटा? एल्काइलेशन, जहां एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की रिप्रेजेंट में होती है। दूसरा होता है बेटा, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन एसाइलेशन। एल्किलीकरण एसिलीकरण कहेंगे बहुत अच्छा नहीं लगता है, हिंदी में भी लिख लेना आप एल्काइलेशन एसाइलेशन। यहां इसका रिप्लेसमेंट होता है एल्काइल का, CH3COCl सामान्यतः यूज होता है, और एनहाइड्रस AlCl3 की रिप्रेजेंट में होती है। यह रिएक्शन बेटा एसाइलेशन कहलाती है, यहां इसका सब्स्टिट्यूशन होता है। अब आप किसी में भी लिख सकते हैं ये रिएक्शन, कोई भी आपका रिएजेंट हो आपका सब कुछ वही होगा। जैसे हमने कहा यहां बेंजीन है, अगर हमारा रिएक्टेंट बेंजीन है, हम इसकी रिएक्शन कराएं CH3Cl से, तब क्या होगा? बेंजीन में एल्काइल जुड़ जाएगा, बेंजीन में एल्काइल जुड़ जाएगा, HCl निकल जाएगा, कंडीशन वही रहेगी, AlCl3 होगा और वो एनहाइड्रस होगा। कैसा होगा? AlCl3 होगा, वही भी एनहाइड्रस होगा। एल्काइलेशन हो गया। इसी क्रम में बेटा हम एसाइलेशन भी करा सकते हैं। अगर हम बेंजीन लिखें और CH3COCl लिखें, कंडीशन तो वही रहेंगी, तो हमें एसाइल जुड़ जाएगा और एसीटोफिनॉन बन जाएगा, HCl इसमें भी निकलेगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और किसमें है वो बेटा? बेंजीन में है। अगर हम यही रिएक्शन बेटा क्लोरोबेंजीन में करा दें, किसमें करा दें ये रिएक्शन? यही रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन में करा दें, तब क्या होगा? अब बेटा जो समूह होते हैं उनका डायरेक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। कौन सा इफेक्ट देखा जाता है बेटा? दैशिक प्रभाव देखा जाता है। क्लोरोबेंजीन ये आपके सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होते हैं, अर्थात इनमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहां से करेगा बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसकी व्याख्या भी बच्चों आप अलग अलग टॉपिक में जाके देख सकते हैं। अभी हम मान चल रहे ऑर्थो पर, तो यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है यह इसके ऑर्थो पे जुड़ेगा और यही इसके पैरा पे जुड़ेगा, यानी कि ऑर्थोक्लोरो और पैरा, ऑर्थोक्लोरो ऑर्थोमिथाइल और पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। HCl निकलना है, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए रिएक्शन। अगला एसाइलेशन होगा अगर, तो एक एसाइल ग्रुप यहां आ जाएगा ऑर्थो पे, और एक ही एसाइल ग्रुप कहां जाएगा? यही एसाइल ग्रुप पैरा पे आ जाएगा। यानी ये हो गया एल्काइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और यह हो गया एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। सब एक ही रिएक्शन है बेटा, ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। इन सब में वही होना है, इन तीनों में वही होना है, एक ही तरह की रिएक्शन होनी है। और देखें अच्छा बच्चों, अगर यहां हमारा फिनॉल आ जाए, क्या आ जाए? फिनॉल आ जाए, तो फिर वही रिएक्शन, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टेड ही होता है बेटा, यही भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टेड होता है, तो इसमें भी यही बनेगा। लेकिन इसमें जो यील्ड होगी, क्या कह रहा हूं मैं, उत्पाद होगा, इसमें एक बात है, उत्पाद कम मात्रा में बनेगा, ये बात नई आ गई है। फिनॉल का जो उत्पाद होगा एल्काइलेशन से और एसाइलेशन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा,
क्यों कम मात्रा में बनेगा? यहाँ जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ जो ऑक्सीजन होता है इसकी इस OH बंध की पोलरिटी ज्यादा होने के कारण, ये जो OH बंध है पोलरिटी ज्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, और यह इस AlCl3 को, यहाँ जो AlCl3 है इसको पकड़ लेता है लोन पेयर देकर, बेस का काम करता है, यह लुईस बेस का काम करके इसको पकड़ लेता है और इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम कर देता है। जब रिएक्टिविटी कम कर देगा तो उत्पाद कम मात्रा में बनेगा, तो ये भी हो सकता है। इसी क्रम में बेटा हम एनिसॉल लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं हम? OCH3, यहाँ भी OCH3 लिख दें। रिएक्शन सबकी वही की वही होना है बेटा, है ना, OCH3, और यहाँ भी OCH3 बनेगा और सभी प्रोडक्ट वही बन जाएंगे, है ना। क्या बन जाएगा? OCH3, और यहाँ भी पिछले में भी बेटा Cl हटाना था, है ना, Cl आप उनको हटा के लिखना, प्रोडक्ट वही बनेगा जो बनना है, सिंपल ऑर्थो मिथाइल पैरा मिथाइल, ऑर्थो एसाइल पैरा एसाइल बनेगा। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन बचा है लास्ट, एनिलीन। तो सामान्यतः बेटा एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देता है, ना एल्काइलेशन ना एसाइलेशन। यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि यह AlCl3 की उपस्थिति में हो रही थी। फिनॉल में तो ये काम कम था, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है डायरेक्ट, ये बहुत जल्दी पकड़ने का प्रयास करता है और यह इसको पूरी तरह से पकड़ लेता है, यह इसको कैप्चर कर लेता है, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस होता है फिनॉल से ज्यादा, यह फिनॉल से स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब ज्यादा बेस है तो लोन पेयर से इसको पूरा पकड़ लेता है। तो अब ये कैटलिस्ट का काम ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं ना, इसमें भी होती है, ठीक है नहीं, CH3 जुड़ेगा या CO जुड़ेगा, COCH3 जुड़ेगा, एल्काइलेशन एसाइलेशन इसमें कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर, इसमें भी ऑर्थो पैरा पर, इसमें भी ऑर्थो पैरा पर, यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना, चलिए अगली देखते हैं। अगली रिएक्शन है गैब्रिल थैलिमाइड संश्लेषण। गैब्रिल थैलिमाइड नाम यहां लिखा है बेटा, यहां आप देख सकते हैं ना। रिएक्शन किससे होती है बेटा? थैलेमाइड को पहले क्या करते हैं हम, ये थैलेमाइड है, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये थैलेमाइड है। क्या है? थैलिक, अच्छा पोटेशियम थैलेमाइड है ना। थैलिक एसिड क्या होता है? थैलिक एसिड ये होता है, और चलो हम लगाते हैं बेटा, है ना, पोटेशियम थैलेमाइड NK। एक मिनट रुकना बच्चों, कोई मिस्टेक हो रही है उसमें। हाँ ठीक है बेटा, पोटेशियम थैलेमाइड को पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम थैलेमाइड को C2H5Br से रिएक्शन कराते हैं। बेटा इसमें एक स्टेप और भी लिखा होता है कहीं कि थैलिक जो थैलेमाइड होता है, थैलेमाइड को पहले किससे रिएक्शन कराते हैं? KOH से। ऐसा भी लिखा हो सकता है, जो थैलेमाइड है CONH, इसको हम पहले KOH से रिएक्शन कराते हैं, और KOH से रिएक्शन कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। यह भी लिखा हो सकता है बेटा, है ना। क्या कह रहा हूं मैं? थैलेमाइड की KOH से रिएक्शन कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। तो हम इससे भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। पोटेशियम थैलेमाइड को जब हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो N एल्काइल थैलेमाइड बनता है, यानी कि इसमें K और ये Br निकल जाएगा, और CONC2H5 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? N एल्काइल थैलेमाइड बनेगा। इस N एल्काइल थैलेमाइड को हम हाइड्रोलिसिस कर दें अगर एसिड मीडियम में, तो हाइड्रोलिसिस में होता है HOH। क्या होता है बेटा? HOH। तो इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? थैलिक एसिड बन जाएगा, COOH, और C2H5NH2 बन जाएगा। ठीक है ना, C2H5NH2 बन जाएगा।
1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। लेकिन यहां 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन अगर बनाना हो हमें तो नहीं बनता। प्रश्न यह भी आता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन क्यों नहीं बनता? बेटा इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा? इस रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप का में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एल्काइल में क्या हुआ? Br हटा, Br नेगेटिव हटा, उसकी जगह ये पूरा न्यूक्लियोफाइल आया, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर यहां बेटा एराइल ब्रोमाइड होगा तो एराइल ब्रोमाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक तो हो जाता है, बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जब होती है वो किसमें होती है बेटा? मुख्यतः प्रोडक्ट 1 डिग्री एमाइन बनता है, वो भी एलिफेटिक बनता है। एरोमेटिक एमाइंस में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ एरोमेटिक हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। अगली है गेटरमैन कोच रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, एक स्टेप में लिखना है गेटरमैन कोच रिएक्शन। हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से। किससे कराते हैं बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से, और एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl की उपस्थिति, Cu2Cl2 भी हो सकता है बेटा। तो सीधा आपको डायरेक्ट याद रखना है बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बेटा? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। केमिस्ट्री पढ़ना है तो वहां पढ़नी पड़ेगी इंडिविजुअल जाके एल्डिहाइड में। बेंजाल्डिहाइड बेटा हिंदी थोड़ा शुद्ध हो सकती है, आप ध्यान रखना है ना। बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनने की रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन है। अगली है बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। क्यों महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों? जब भी कार्बन कम करना हो कन्वर्जन में, तो इसका उपयोग हेलोफॉर्म से, कार्बन कम नहीं, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना हो, एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग है बेटा। इस रिएक्शन का पूरा एक लेक्चर मैंने आपको बताया है, इस रिएक्शन का पूरा एक लेक्चर दिया है अलग से। आप हेलोफॉर्म रिएक्शन टाइप करना, मेरे चैनल पे जाके तुरंत हेलोफॉर्म मिल जाएगी, उसका बहुत व्यापक व्याख्या की गई है, बहुत एग्जाम्पल। अभी हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं CH3CHO। मतलब यह रिएक्शन जो होगी वो उन एल्डिहाइड और कीटोन में होगी जिनमें CH3CO होगा। क्या कह रहा हूं मैं? CH3CO होगा तभी यह रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अर्थात ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें CH3CO होता है उनको दूसरे एल्डिहाइड कीटोन से अगर डिस्टिंग्विश करना है तब इस रिएक्शन का उपयोग होता है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन क्या करते हैं? आयोडीन और NaOH के साथ येलो PPT देते हैं। अर्थात वही एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन करेंगे जिनमें CH3CO ग्रुप होगा, या वही एल्कोहल यह रिएक्शन करेंगे जिनमें CH3CH2OH होगा। यानी इसके साथ CH3 जुड़ा होगा तब रिएक्शन होगी। एल्कोहलिक कार्बन के साथ CH3 जुड़ा होगा तब रिएक्शन होगी, और कीटोनिक कार्बन के साथ CH3 जुड़ा होगा तब रिएक्शन होगी। दोनों का एक एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बेटा, विस्तृत व्याख्या है। आयोडीन और KOH के साथ येलो PPT देते हैं। तो इस प्रकार के एल्डिहाइड कीटोन और इस प्रकार के एल्कोहलों को पहचानने की यह महत्वपूर्ण विधि है। हम लिखें कोई भी एल्डिहाइड लिखा हमने CH3CHO, इसको हम आयोडीन और NaOH से रिएक्शन कराएं यदि, रिएक्शन बेटा हमने आपको बताई थी, पूरी बैलेंस करना भी बताया था। सबसे सिंपल बात, ये वाला जो है CH3 वाला कार्बन है ये आइडोफॉर्म बनाएगा, CHI3 बनेगा, ये वाला आइडोफॉर्म बनाएगा, ठीक है नहीं। और ये जो बचे हैं कार्बन, इससे एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा, यानी कि एक कार्बन का एसिड ये हो गया, और प्लस 3NaI और 3H2O भी निकलेगा। आगे देखें बेटा, एक और लिखें CH3COCH3 3I2 4NaOH। रिएक्शन तो आपको मालूम ही है,
ये वाला आयोडोफॉर्म बनाएगा CHI3, और ये वाला एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाएगा, 2 कार्बन है CH3COONA बनेगा, और 3NaI 3H2O भी यहाँ पे निकल जाएगा। इसी प्रकार इथेनॉल की भी लिख सकते हैं, C2H5OH प्लस I2 प्लस, बेटा इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, और इसको ऐसे लिखें CH3CH2OH, इस प्रकार लिखें ना, बैलेंस आप कर लेना। ये वाला बनाएगा आयोडोफॉर्म यानी कि CHI3, और बकाया 1 कार्बन का एसिड और NaI और H2O भी निकलेगा। ठीक है ना। इसकी विस्तृत व्याख्या बच्चों अलग से टॉपिक में जाके देख सकते हैं आप, अभी मैंने शॉर्ट में बता दी है आपको। अगली रिएक्शन है HBZ, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें भी होता क्या है बेटा, अगर हम कोई भी एसिड ले लें, जैसे मैं ये एसिड लिया, इसकी रिएक्शन यदि हम क्लोरीन से करा दें और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो क्रमशः एक एक करके हेलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। एक एक करके होंगे, लेकिन बेटा मैं एक साथ लिख रहा हूं, एक एक करके। पहले एक Cl जाएगा, एक H जाएगा, एक Cl आएगा, एक और जाएगा, एक आएगा, एक और जाएगा, एक आएगा। मैं तीनों एक साथ लिख रहा हूं, 3 लिख दे रहा हूं, तो 3HCl निकल गए और बना ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन को HBZ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। ये HBZ रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, अल्फा एसिड का अल्फा हाइड्रोजन, एसिड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और यह हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। यह अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। इस रिएक्शन को HBZ रिएक्शन कहते हैं। अब बेटा आ गई है केमिस्ट्री की मोस्ट 10 इंपोर्टेंट रिएक्शन में से एक, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस। ठीक है नहीं, होता क्या है, इसमें कार्बन कम होता है, इसलिए कार्बन चेन को कम करने की रिएक्शन यही भी है। जब भी किसी एमाइड को, कोई भी एमाइड हो सकता है बेटा, एलिफेटिक और एरोमेटिक, C6H5CONH2 ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बीच का CO निकल जाता है और 1 डिग्री एमाइन बनता है। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप बेटा अलग से टॉपिक पे जाके देख सकते हैं ना। Br2 प्लस KOH, यहां भी बीच का CO निकल जाएगा और C6H5NH2 बनेगा। यानी कि इस रिएक्शन का उपयोग कब किया जाता है, जब कार्बन चेन को, किसको बेटा, कार्बन चेन को कम करना हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। एक कार्बन ठीक ठीक कम हो रहा है, सीधे सीधे एमाइड से एमाइन बना, एक कार्बन कम वाला एमाइन बना। ठीक है ना। एक विधि और लिखी है बेटा, हुंस-डीकर विधि। यह भी एल्काइल हैलाइड बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। हुंस-डीकर विधि भी बेटा एल्काइल हैलाइड बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी ले सकते हैं, उसके सिल्वर लवण को लिया और उसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा दी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में यह ब्रोमीन जो है यह कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व है। बीच में से CO2 निकल जाएगा, एक Br इसे मिल जाएगा, एक Br इसे मिल जाएगा, यानी क्या बनेगा, RBrCO2 और AgBr बनेगा। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं, CH3COOAg प्लस Br2, कंडीशन वही की वही, CH3Br AgBr और CO2। ऐसे ही बेटा एरोमेटिक भी लिख सकते हैं हम रिएक्शन। एक रिएक्शन और देख लें, जो 10 लिखी हुई थी, 10 हो जाएं। मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन बेटा एमाइन बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन होता है। H कहां से मिलेंगे बेटा, अभी हम लिख रहे हैं, हमें मिल रहा है Na/C2H5OH से। यहाँ पे NiH2 भी लिखा हो सकता है,
यहाँ पे LiAlH4 भी लिखा हो सकता है। अब चायक कोई भी हो सकता है इनमें से, आपको कोई भी हो सकता है। अब चायक 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों पर 2 H आ जाएंगे, यानी क्या बनेगा RCH2NH2, ठीक है ना, 1 डिग्री एमाइन बनेगा। इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन लिखें C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N 4H, कंडीशन वही की वही है, बनेगा C2H5 CH2NH2। अगर हम C6H5 ले लें, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N 4H ले लें, कंडीशन तो वही की वही है, C6H5 CH2NH2 बन जाएगा। अगर इसके अलावा एक रिएक्शन है, अगर हम आइसोसाइनाइड ले लें, क्या कह रहा हूं मैं, अगर हम आइसोसाइनाइड ले लें इन्हीं कंडीशंस में, उसका हम रिडक्शन कराएं तो NHCH3 बनेगा, अर्थात 2 डिग्री एमाइन बनेगा। अगर साइनाइड लेंगे तो 1 डिग्री एमाइन बनेगा, अगर आइसोसाइनाइड लेंगे तो 2 डिग्री एमाइन बनेगा। मैं आशा कर रहा हूं ये नेम रिएक्शंस आपको समझ में आ रही होंगी। आप पढ़ाई कीजिए, आपका पढ़ाई का समय आ गया है। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू।